सुने प्रियो, बाइबल कहता है कि वह लोग मेरे जंजीरों से भी लज्जित और शर्मिंदे नहीं हुए। और प्रियो, बाइबल कहता है कि दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार का काम कर। सुने प्रियो, बाइबल कहता है जो सताए जाएंगे, जो प्रभु से भक्त जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, वह दुख उठाएंगे, वह तकलीफ में गुजरना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड, प्रभु आशीष दे आपको। मैं आपका भाई अजीत सिंह सोना, स्वागत आपका एम ऑफ गॉड पर, मतलब मैसेज ऑफ गॉड। सो आज का हमने भाग लिया हुआ है दूसरा तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय 16 वचन से हम पढ़ेंगे। लिखा, तीमुथियुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उन्होंने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया है और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुए। प्राइस कार्ड पड़ेगा वचन पर, प्रभु आशीष करे। सुने प्रियो, मेरा एक शब्द जहां पर बीच में है कि मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुए। कौन? बिलीवर्स, विश्वासी। आज की सेवकाई में, आज की इस खूबसूरती के जमाने में, जहां पर्सनैलिटी के जमाने में, जब दिखावे की जिंदगी में लोग क्या ढूंढते हैं, उसी बात पर हम चर्चा करेंगे। जब पौलुस एक परिवार का नाम लेता है, एक फैमिली का नाम लेता है, कहता है उस परिवार ने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया है और मैं जेल में बंद हूं और मैं जंजीरों से झगड़ा हूं, उससे भी लज्जित शर्मिंदे नहीं हुए। कौन? विश्वासी। कौन? बिलीवर्स। कौन? एक फैमिली। कि मैं जंजीरों से झगड़ा हुआ हूं तो तब भी मुझसे वो शर्म नहीं करते, तब भी वो लज्जित नहीं हुए। सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, आज की सेवकाई में विश्वासी क्या चाहता है? विश्वास की आंखें क्या देखना चाहती है अपने पास्टर को? कि बहुत बढ़िया हो, है ना, उन्होंने कोट पैंट पहना हो, टाई वगैरह बढ़िया लगाई हो, बढ़िया बाल सीधे खड़े किए हो, उसके पास गाड़ी हो, बाइक हो, उसके पैंट अच्छी हो, है ना, टेंट लगाया हो, साउंड बढ़िया हो। ऐसी चीजों को लोग पसंद करते हैं। जिसके पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, कपड़े सिंपल है, कोट पैंट नहीं पहना हुआ, तो वो उसे पास्टर नहीं मानते। क्यों? उससे कहते हैं कि नहीं, जो पास्टर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास गाड़ी नहीं है, इसके पास सुंदर बाल नहीं है, सुंदर कपड़े नहीं है। लेकिन पौलुस जो सिखा रहा है, खुदावंद का वचन कहता है कि वह लोग मेरी जंजीरों से भी शर्म नहीं करते, लज्जित नहीं हुए कि हमारा पादरी साहब जेल में है, ऐसे भी शर्म नहीं करते। आज छोटे पास्टर जो मलकी का गांव का पास्टर है, या एक शहर का पास्टर है, जो उन्हें चरवाहे की सेवकाई दी है, 5 प्रकारों में से या 1 प्रकार की सेवकाई है, या 2 प्रकार की सेवकाई, या 3 प्रकार की सेवकाई है, वह पास्टर करता है, उसको नहीं। लेकिन जो प्रेरित की या प्रॉफिट की, जहाँ बाइबल में जो मतलब कुछ सेवकाइयां है, कुछ लोगों को वह सेवकाई पर मान करते हैं। पादरी लोग भी वही सेवक ढूंढते हैं, विश्वासी लोग भी वही सेवकों के ढूंढते हैं कि वह सेवक चाहिए हमें, वही पादरी हमें चाहिए, जिसके पास जिसका नाम के फलाना लगता हो। लेकिन जो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, उसका क्या? जो साइकिल पर पास्टर आप घर में आता है, उसके क्या आप करते हैं? आप कहेंगे नहीं, समाज चेंज हो गया, या समाज चेंज हो गया। लेकिन मत्ती की किताब को भी याद रखें, 24 अध्याय को भी याद रखिए, मैं और आप, वहां पर क्या लिखा हुआ है वो आप जानते सब, नहीं है तो पढ़ लीजिए। मत्ती किताब 24 अध्याय पूरा पढ़े, ना कि 1-2 बार पढ़े, भेद पढ़ता रहे। हर बार प्रकाशन मिलेगा, उसमें नई बात मिलेगी वहां पर। आज के से पहले, आज के जमाने के बारे यीशु ने क्या कहा, फ्यूचर के प्रति यीशु मसीह ने क्या कहा, उसमें कहता है कि मेरी जंजीरों से भी शर्मनाक आई, मेरे काले फेस से, मेरे दांतों को भी, मेरे दांत मेरे बिगड़े हुए हैं, मेरी दाढ़ी अच्छी नहीं, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे पास बाइक नहीं, मेरे पास फिलहाल बहुत सी वस्तु नहीं है, तब भी मेरे विश्वासी मुझे प्रभु देखते हैं। बाइबल कहता है ना कि मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन यीशु क्या देखता है, परमेश्वर क्या देखता है? भीतर का मनुष्य देखता है। भीतर का आदमी को, भीतर के मनुष्य को देख कर है।
इसलिए वह दिखावे की जिंदगी, बाहर की जिंदगी जो चाहते हैं वह बाहर तक सीमित है, लेकिन जो अंदर से पहचानते हैं वह लोग असली है। मैं अगर गवाही बोलूं, आगे बढ़ते हैं। फिर दीनानगर में मैं दीनानगर में सिक्के करता था काफी समय पहले तो एक दिन की बात है, लिटरेचर साइकिल था मेरे पास, लिटरेचर लेकर गया मैं साइकिल पर, पीछे किट रखा हुआ, किट में नया नीम रखा हुआ, और काफी दूर की 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चला गया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे अलग अलग गाँव में लिटरेचर बांटा। बहुत से लोगों ने गाली दिया, बहुत से लोगों ने पानी पूछा, ऐसे बहुत सी बातें होती है। आप प्रभु के संत जो सुसमाचार के सेवकों ने पता है, बहुत से लोगों ने रकबे की बातें कही, छोड़िए बातों को, जो दुख हुआ संघर्ष हुआ उसका नहीं। एक बात पर मैं जब लिटरेचर बांट कर आ रहा था, बांट दिया पूरा, और आप बाहर साइकिल लगाया तो किसी दुकान पर, उसने साइकिल लिया, आकर उसका जो पीछे लॉक लगता है, लॉक खोला, देखा नीचे टायर पंचर साइकिल का। तो वही थका हूं, किसी ने गर्मी बहुत ज्यादा बेहद, फिर 6वां महीना है ना, 6वें महीने में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी है, तो क्या किया, साइकिल को लिया, अब से रेड़ के चलने लगा, ऐसे घिसट के चलने लगा। ऊपर चढ़ूंगा, टायर पंचर, ट्यूब भी खराब, टायर भी खराब हो जाएगा, तो डबल पैसा हो जाएगा। डबल पैसा मेरे पास नहीं है लगाने के इसके ऊपर, क्योंकि मैं एक ऐसा सैंपल पास्टर था, है ना, पास साइकिल से साइकिल रखा था, सैंपल था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन कई लिटरेचर बहुत बांट रहा था। तो क्या हो गया, एक गांव से दूसरे गांव तक मैं चलता चलता पैदल चलता रहा और लिटरेचर बांटता रहा, पैदल चलता लिटरेचर बांटता रहा। गर्मी बेहद थी। मैंने एक परिवार के ऊपर गया, वहां पर यहाँ पर ऊपर प्रभु की फोटो लगी हुई थी, यीशु की फोटो लगी थी। मेरे माइंड में जो बात है, ये ईसाई परिवार है, इसमें घर में रखता हूँ तो कम से कम पानी तो मुझे देंगे ना, है ना, खाना नहीं खिलाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि दोपहर का समय 3 बज रहे हैं, तो खाना नहीं तो पानी तो जरूर पिलाएंगे। मैं जैसे गेट खड़काया, मैं क्या जब सिक्योरिटी की, तो उन्होंने देखा कि बाइक के मेरे हाथ में जो कीड़ होना है नहीं, मैं बोली बहुत से पादरी, कुछ टाइम सीख नहीं, बहुत से पादरी ऐसे अब उठा आ जाते हैं और घरों घरों घूमते रहते हैं और पैसा ढूंढते रहते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, जो प्रभु का वचन कहता है पाँव की ज्योति ऐसे झाड़ दो, मैंने झाड़ दिया, साइकिल पकड़ा, वापस आ गया। लेकिन मेरा मन रोने लगा। देखे, इसी की वजह में किसी अन्य जाति घर में जाता तो वो इज्जत करते हैं, कहते हैं खुदा आ गया है, लेकिन जब ईसाई लोगों के अंदर इतनी नफरत भरी हो प्रभु के संतों का ही खिलाफ, अभी पड़ोसी हो तब तो माना, लेकिन प्रभु के संतों के प्रति कितनी इनके अंदर विरुद्ध है। तो मैंने वापस आ गया, साइकिल लाके उसी साइकिल घसीट कर दुकान पर लेकर आया। उस समय सिर्फ मेरे पास 5 ही रुपये थे, 5 रुपये भी मैं 5 रुपये लेकर के 10 रुपये थे, 5 रुपया घर में देकर दूध ले आया ना, और 5 रुपये मेरे पास थे। तो 5 रुपये लेकर मैं दुकान पर आया, कम से कम 5 से बोला, पहले बोला 10-15 किलोमीटर, वो चलकर 15 किलोमीटर चलकर 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर हो गया। मैं वापस दुकान पर आया, बोला कि पंचर लगा दीजिए, पंचर लगाया, देखो ना उसमें पंचर है नहीं, बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, पंचर नहीं है, शायद वो सही होगा। तो मैंने कहा ठीक है, हवा भर दीजिए, हवा भरने को उसने 2-3 रुपये ले लिए। तो मैं अपने चर्च में चला गया, जहाँ मैं चर्च लगाता हूँ अपने विश्वासियों की। मैंने बोला पास्टर जी कहाँ से, मैंने बोला टीचर बांट के आ रहा हूँ। बोला पास ही बैठा दिया मुझे, फैन लगा दिया, छत का फैन लगा दिया, कूलर लगा दिया, बस सब कहाँ से आ टीचर बांट कर आ रहा, ठीक है आप बैठिए, खाना खाइए। खाना बनाया, बढ़िया खाना बनाया। उन्होंने मेरे फेस को देख लिया, कैसा रंग काला हो गया, पसीने के साथ, कपड़े पूरे भीगे हुए देख लिए, पूरी तरह भीगा हुआ था। और 3 बज के है, उन्होंने पता ना अपने गाँव के साथ, अपने गाँव का साथ होता है, अपने इलाके का पता होता है, तो बोला होगा कुछ होता होगा, किसी ने खाना नहीं दिया। तो मुझे पता बस बैठ खाना खाया। खाना खिलाने के बाद मेरे हाथ में भेंट भी चढ़ाई, भेंट भी दी मुझे। तो मुझे वचन से बहुत सी बातें कर लगा, जैसे मैं आपसे संघर्ष की बातें कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे स्वीकार किया, क्यों? क्योंकि वह विश्वासी एक बाइबल का विश्वासी था, अंदर से विश्वासी था, बाइबल को ना कि पढ़ने वाला बल्कि मनन वाला विश्वासी था। पौलुस की जिंदगी को, संघर्ष को जानता था। इसलिए लिखा हुआ है कि वह मेरी जंजीरों से शर्म न की, जंजीरों से लज्जित नहीं हुए। ये आज शर्म करते हैं, बड़ा पादरी हो, कौन सा आपका पादरी है, बड़ा पादरी है, बड़े मान से करते, लेकिन गांव के पादरी कहते हैं उसको तो जानता ही नहीं है, वो तो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो तो उसके साथ ऐसा नहीं, तो वैसे बस ये ऐसी बुरी बातें रखकर अपनी आशीषें गवाते हैं। जो लोग पीछे उनके भागते हैं, मान उसके प्रति बाद में आपके प्रभु की कृपा दी, मैसेज छोड़ूंगा उस पर ना, आगे बढ़ते हैं, ऐसी मैसेज आगे लेकर जाते हैं। आगे लिखा हुआ खुदा कलाम कहता है 3 अध्याय उसका 12 वचन, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। प्रेज़ गॉड। खुदा कलाम कहता है जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वह दुख का सामना करेंगे।
वह संघर्ष का सामना करेंगे। बाइबल कहता, पवित्र शास्त्र कहता कि वह लिखा हुआ है सताए जाएंगे, उनको सताव होगा, उनको दुख होगा, उनको कष्ट होगा, उनको प्रॉब्लम होगी। पवित्र शास्त्र कहता है, खुदा की वाणी कहती है। एक और वचन, बहुत से वचन ऐसे ही है, मैं 3 वचन लूंगा, एक वचन और पढ़ूंगा, फिर समाप्त करूंगा। 4 अध्याय उसका 5 वचन इसी का, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रेस कार्ड पड़ेगा वचन पर, आशीष हो, क्या धन्य वचन है। पौलुस कहता है दुख उठा और सुसमाचार के काम को पूरा कर। ऐसा लिखा, एक बार फिर पढ़ता हूं, देखा, पर तू सब बातों में सावधान रही, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। क्या कर? अपनी सेवा को पूरा कर। सुसमाचार का जो प्रचार उसे कर। तो क्या है? दुख उठा। या आगे बहुत सी बातें ऐसे इसमें पढ़ सकते हैं दुख के प्रति, जो का मसीहत के सच्चे एक जिसके अंदर से परमेश्वर को पहचान लिया है, अंदर से परमेश्वर का हो लिया, परमेश्वर को पहचान जिसने, उसके प्रति सीख सकते हैं। इसमें यहां पर कहता है कि दुख उठा और सुसमाचार का काम कर। जो दुख उठाता है सुसमाचार वही करता है, बाकी बनोटी है ना। प्रभु ने अपना काम तो करना। हीलिंग्स होगा, डिलीवरिंग होगी, फिर भविष्यवाणी होगी, बहुत से कार्य जो प्रभु का वचन कहते होंगे। लेकिन प्रभु को क्या प्रसन्न है, प्रभु कैसी मेरी और आपकी जिंदगी जाता, किस किस चीजों में निकाल कर आपको परख कर मजबूत कर जिक्र रहता है। बाइबल क्या, जैसे प्रेम करता है, कारण देता है, पुत्र बनाता है, कोड़े लगाता है, कलाम कहता है। इसलिए मुझे और आपको परख लेने के लिए प्रभु, लेकिन जिससे उसने काम ही लेना है, उसे दुनियावी आशीषों में, संसारिक आशीषों में बेहद आशीष कर देगा। इसलिए मुझे और आपको रियल बेटा प्रभु का बनना, असली बेटा बनना है। मुझे नहीं पता उसके प्रति जो बनौटी जिंदगी देखते, बाहर की जिंदगी देख उनके पीछे प्रभु उनके प्रति क्या सोचता होगा, मुझे इस बात की नहीं खबर है कि वह प्रभु को किस नजर से देखते होंगे, वो किस तरीके से प्रभु को देखते होंगे। इसलिए मुझे और आपको मान करने की जरूरत है, फकर करने की जरूरत है। जो आपका मेरा पास संघर्ष करता है, आपका मेरा पास दुख में है, तकलीफ में है, संघर्ष में है, संघर्ष से कोई कर रहा है, परंतु से कोई छोड़ नहीं रहा, परंतु प्रभु से अलग नहीं हो रहा है, प्रभु से भिन्न नहीं हो रहा है, उसकी सेवकाई में खराब गड़बड़ी नहीं आ रही, वो सेवकाई को वचन को भी सच्चाई के साथ प्रचार कर रहा है, वचन को सच्चाई के साथ प्रचार कर रहा है, ईमानदारी से सेवकाई करता है, ईमानदारी के साथ लोगों को वचन प्रचार कर रहा है, बुरा का मार्ग नहीं उतरा मजबूरियों में। ऐसे लोग पर मान करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को फकर करने की जरूरत है मुझे और आप, क्योंकि वचन कहता है दुख उठा और सुसमाचार का काम कर। लोग आशीष दे छोटे जी मैसेज द्वारा।